बद्री विशाल, हर हर महादेव। आज हम आए हैं बाबा बर्फानी जी की कुटिया पर, जो नारायण पर्वत पर स्थित है। नीचे आप देख रहे हैं बद्रीनाथ धाम का पूरा दृश्य। तो अभी हम चलते हैं महाराज जी की कुटिया में। धन्य है हमारे सनातन धर्म के महापुरुष, जो इतनी हाइट पर कुटिया बनाकर साधना में लीन रहते हैं। तो आज आप सबको भी दर्शन करवाएंगे बाबा बर्फानी जी के। तो आइए चलते हैं। जय भगवान। नमो नारायण महाराज जी। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। जैसे कि आपको बताया कि आज हम महाराज श्री जी की कुटिया में, संयोगवश आज वो दिन आ ही गया कि महाराज जी की कुटिया के भी दर्शन हो गए और महाराज जी के भी दर्शन हुए। तो आज महाराज जी की जीवनी के बारे में उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे और कैसे बद्रीनाथ धाम में कंदराओं में बैठकर हमारे महाराज श्री कठोर साधना करते थे और अभी भी करते हैं। तो उसके बारे में पूरा आज महाराज जी से ही पूछते हैं, उनकी जीवनी के बारे में। जय बद्री विशाल महाराज जी। जय बद्री विशाल। तो महाराज जी, आपका जो ये संत जीवन शुरू से लेकर और बद्रीनाथ धाम में आप जब से आए हैं, कैसा रहा? कैसी कैसी मुसीबतों का आपने सामना किया? तो उसके बारे में कृपया वो बताएंगे। जय बद्री विशाल। देखिए, जो भी मनुष्य, जीवात्मा, प्राणी जो भी पृथ्वी पे आता है, हर कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। संस्कार और पुण्य के आधार पे उसके जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है। ये जो शरीर परमात्मा ने दिया है माता पिता के माध्यम से, बहुत कठिन हमारा जो जीवन जो रहा बचपन में, बाल्यकाल में, बहुत डिफिकल्ट रहा। बहुत कठिनाइयों से, मुसीबतों से पार करना पड़ा। और हम यही कहेंगे कि हमारा किसी जन्म का, हमें खुद पता नहीं कि कितने जन्मों का हमारा ये संस्कार और पुण्य उदय हुआ, जो आज हम हिमालय बद्रीनाथ धाम भू वैकुंठ में 19-20 वर्षों से बैठे हुए हैं। भगवान के चरणों में बैठ करके जो भी है, जितना भी है, हमसे साधना, भजन, तपस्या जो भी कह लें, करते आ रहे हैं। हम लाइन में लगे हुए हैं परमात्मा की प्राप्ति, स्वयं की खोज। गुरु की असीम कृपा है, परमात्मा की असीम कृपा है, जो आज हम इस भू वैकुंठ में, बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ धाम में बैठ करके तप में, साधना में रत हैं। गुरुदेव ने जब आज्ञा ले करके आए, पहले तो मना किए उन्होंने। महाजोगी पायलट बाबा हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, जो आज भी हर जीव का कल्याण करते हैं। आप महाजोगी पायलट बाबा का नाम सुने होंगे, आप सब परिचित होंगे।
महान जोगी हुए, सिद्ध पुरुष हुए, जो अदृश्य हो जाते हैं, जल समाधि लेते हैं। हम ऐसे ही दिव्य महापुरुष, दिव्य महाजोगी का कृपा पात्र हैं, शिष्य हूँ, जो आज भी हिमालय में बैठ करके हम नारायण के बद्री विशाल जी के चरणों में और साधना रत हैं, तपस्या रत हैं। ये गुरुओं की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, जो ऐसे कठिन हिमालय में, कठिन भूमि में, हिमालय में जो है, यहाँ जबकि हमेशा ठंड कड़ाके की पड़ती रहती है 12 महीना और 12 साल, हम जो है यहाँ 12 महीने बर्फों में साधना किए। वो क्या क्या कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और कैसे कैसे साधना में हमें अनुभूति हुई, वो हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि साधना जो तपस्या जो है, हमें क्या दर्शन हो रहा है, हमें क्या अनुभूति हो रही है, हम आपके सामने रखेंगे तो हमारा वहाँ पे कट होता है, बाधा बनता है। जी, मैं समझता हूँ महाराज जी आपकी इस बात को, पर मैंने ये भी देखा कि अभी हम लोग नीचे से आ रहे थे तो हमारा ही सांस इतना फूल गया। तो आप तो दिन में पता नहीं कितनी बार आप नीचे भी जाते होंगे और ऊपर भी आते हैं। हमारा सब रूटीन है, टाइम टेबल है भजन करने का, साधना करने का। सुबह स्नान करके, यहाँ तप कुंड है, गर्म पानी की व्यवस्था है, परमात्मा ने कर रखा है। स्नान करके मंदिर में दर्शन करके भगवान बद्री विशाल जी का सुबह स्नान कर आ जाते हैं अपनी कुटिया में, और 10:30-11 बजे तक के अपना साधना फिर चलता रहता है। इसके बाद हम प्रसाद एक बार लेते हैं और प्रसाद पाने के बाद फिर हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, आते हैं अपनी कुटिया पे। तो इस तरह से चलता रहता है, अपना साधना का रूटीन होता है। और अपने यहाँ किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ आनंद ही आनंद है। आपने जो बोला कि आपके जीवन काल का कैसा रहा और उसके विषय में हमने चर्चा नहीं किया, तो उस तरफ हम जाते हैं। अपनी जीवनी के बारे में हम थोड़ी सी आपको ज्ञात करा देते हैं आप लोगों को। हमारा जो जीवन जो है बहुत कठिनमय रहा बचपन से। जब हम 7वां-8वां क्लास में पढ़ रहे थे तो माता का स्वर्गवास हुआ, और किसी तरह से हम 10वां तक के मैट्रिक का पढ़ाई की। और इसके बाद उसके पहले भी हमें वैराग हो गया था। हम बचपन से ही शिव जी की आराधना यानी भक्ति करते थे, भोलेनाथ की। बहुत हम किसी ने हमें बताया नहीं कि इनको मानो, इसको पूजा करो, इसका ध्यान करो, इसका भजन करो। ये हमारे पूर्व जन्मों का संस्कार था या संस्कार है, जो हम बचपन से ही पूजा पाठ करने लगते थे। हम जो ये भगवान भोलेनाथ का 1 महीना का जल चढ़ता है, हम चढ़ाते थे श्रावण मास में। और पूजा हमेशा पूजा करके ही हम स्कूल जाते थे। तो ये हमारा डेली का रूटीन था, उस समय भी रूटीन रहता था। और इसी तरह से हम उस समय हमारा एज 14-15 साल का होगा। हम जन्मभूमि 14 साल में त्याग दिया था। और इसके बाद जब बैराग हुआ तो हम ऐसे ही ऊंचे पर्वत पे हम चले गए थे, जहाँ घनघोर जंगल था। हमारे जो बिहार क्षेत्र गया डिस्ट्रिक्ट के बिहार क्षेत्र है, वहाँ भी 3 ऐसे पर्वत थे जो बहुत ही घनघोर जंगल और बहुत दूरों तक फैले हुए थे। तो हम वहाँ भी चले गए थे। तो उस समय सभी लोग बोले, अरे फलना का लड़का पागल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हमें उस समय कुछ ही समय और यदि होता तो भोलेनाथ को साक्षात आना पड़ता है, क्योंकि वो पूर्व जन्मों का हमारा संस्कार
करोड़ों जन्मों का समझिए कि हमारा भोलेनाथ से नाता है और संबंध है, भक्ति है, तपस्या है, साधना है, जो भी है। तो वो हमारा संस्कार पड़ा हुआ था, जिसके कारण हमें बचपन से ही उदय हुआ। और बहुत कष्ट तो हुआ ही, होता ही है, जो कुछ भी खोने के लिए, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो फिर वहाँ से उतार करके हमें हमारे भाई, हम 4 भाई होते हैं, 2 बहनें थी, अभी 1 हैं, तो हम लोग 5 भाई बहन हैं। जो वहाँ से उतार करके हमें पर्वत से और वेस्ट बंगाल कलकत्ता में हमें भेज दिया गया। वहाँ हम मैकेनिकल इंजीनियर किए। आज भी हमारे भैया हैं, और मैं तो था, अब तो हूँ नहीं, अब तो महात्मा हूँ, जी जी, संत बन गया। ये हमारा संस्कार के कारण, हमारे पूर्व जन्मों का पुण्य उदय के कारण आज हम यहाँ हिमालय में बैठ करके साधना तपस्या कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पिताजी एक्सपायर किए जी। पिताजी का एज हो गया था। पिताजी एक्सपायर करने के बाद हमें मन में बैराग हुआ। जब उस समय हमें डिस्टरबेंस कर दिया गया, तो हमारा मन में ऐसा ही संकल्प हो गया था, जब पिताजी एक्सपायर करेंगे फिर हम इसी लाइन में परमात्मा की भजन में, ध्यान में, तपस्या में हम जाएंगे। जी जी, क्योंकि माता पिता रहने के बाद निकलना थोड़ा दोष होता है, लगता है। जी जी, क्योंकि सेवा करना उचित होता है। माता पिता जिसकी वजह से हमारा शरीर मिला, पृथ्वी पर हम आए, प्रादुर्भाव हुआ, और उसी को हम दुखी करेंगे तो हम आगे की ओर कभी नहीं बढ़ सकते। कोई भी हो, ए टू जेड, कोई भी यदि प्राणी, यदि माता पिता के माध्यम से आता है जीव और माता पिता को दुखी करता है, तो वो कभी जिंदगी में सफल नहीं होगा और कभी उन्नति नहीं कर सकता है, कभी सुख ही नहीं रह सकता है। तो हमने सोचा चलो पिताजी हैं, फिर एक्सपायर करने के बाद हम हिमालय में जाएंगे और अपना तपस्या शुरू करेंगे। पिताजी एक्सपायर किए, बैराग हुआ। हम वेस्ट बंगाल से आसनसोल करके स्थान है, रानीगंज करके, वहाँ से हम सीधा डायरेक्ट हरिद्वार आए। हरिद्वार 3 दिन हमें लग गया आने में। न उस समय हमें बैराग में न भूख भी सता रही है, न प्यास सता रही है, तड़प ही ऐसी होती है। ऐसी उस समय लगन होती है, एक तड़प होती है, कुछ पाने का, कुछ खो करके पाने का, वो अलग ही आनंद होता है। तो आए तो वहाँ महात्मा लोग, अब उस समय तो हमारा बैराग इतना था कि हम कह नहीं सकते हैं। तो हम जंगलों में चले जाते थे, इसी इतना गंगा जी के जहाँ सप्त सरोवर ऋषि 13, 10 नंबर 14 नंबर घाट है, वहाँ पे महात्मा ने किसी ने रख लिया वहाँ, क्योंकि हरिद्वार में संतों का गढ़ है, या संतों का फैक्ट्री कह लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब भी कोई भी आएंगे है संत यहाँ हरिद्वार ऋषि के, तो आप संतों का दर्शन ही दर्शन होगा। तो देखते हैं हर तरह के संत महात्मा हैं, एक से एक बढ़कर के सिद्ध महापुरुष, दिव्य विद्वान पुरुष, विद्वान संत आपको हर तरह से मिलेंगे। तो देखा महात्मा लोग की ये तो वैराग्य है इसका, और एक इसको कुछ पता नहीं है, न इसको खाने का पीने का ठिकाना हो रहा है, न कुछ, खाली भजन ही भजन करते रहे, दिन रात कीर्तन ही कर रहा है। हम गंगा जी में इतना पानी में हम तैर करके चले जाते थे। जी जी। और उस पार जहाँ शांत रहता था वातावरण, जहाँ कोई नहीं जाता था, गंगा उस पार जहाँ घनघोर जंगल आता था, जहाँ आज भी हाथी, शेर, बाघ, चीते सब भ्रमण करते हैं, तो वहाँ हम चले जाते थे सुबह के टाइम में जा करके, और दिन भर कीर्तन ही करते रहते थे, वो भी जोर जोर से। तो इस तरह से कुछ समय चलता रहा। तो एक महात्मा ने बोला ये तो इसका बैराग बहुत अधिक है, तीव्र गति है बैराग का, इसका जो खोज है, भगवान का जो भजन का लगन है, वो उसको कह नहीं सकते हैं। तो हम क्या है उसमें कोई दर्शन करने के लिए भी आता था तो मैं छुप जाता था, क्योंकि किसी से बातें करने की इच्छा नहीं होती थी, किसी से मिलने तक भी इच्छा नहीं होती थी। जो उस स्थिति में चला जाता है,
जो परमात्मा की जो एक ही लगन है, एक ही मतलब लक्ष्य है, प्राप्ति, भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का कीर्तन, तो वो लगन हमेशा बना भी नहीं रहता है, कभी कभी उतार चढ़ाव चढ़े होता है भी है। तो हमारा 2 साल हम वहाँ रहे। तो एक महात्मा ने पूरा चिल्ला डैम में पूरा वो हरिद्वार दर्शन कराए, संतों का दर्शन कराए, बोला इसको जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ रह करके भजन करेगा। तो घुमाए चिल्ला डैम तरफ और उधर शीशम झाड़ी के तरफ है उस तरफ। तो हमें अच्छा लगा। उस टापू पे 5-7 महात्मा रहते थे और रहने के बाद क्या है वहाँ तपस्या करते थे, साधना करते थे। और कोई भी इधर से, अब जंगल में क्या मिलेगा, कंदमूल ही मिल सकता है, इसके अलावा और क्या मिल सकता है। नहीं तो कोई भगत जगत सेवा करने वाले हैं संतों का, वो भक्त लोग कुछ आटा चावल दाल चीनी जो भी है चाय पत्ती उस तरफ घोड़े के माध्यम से पहुंचा दिया जाता था और सब आपस में बांट दिया जाता। 2 वर्ष ऐसे ही चला, निकल गया। और उस समय भी मेरा बैराग बहुत तेज था, बहुत लगन था, लेकिन उस समय भी डिस्टर्ब करने लगे, लोग आने लगे, लाइन लगने लगी, दर्शन करने लगे, अरे ऐसे बाबा हैं, ऐसे फलना दिन का ऐसे करके, और डिस्टर्ब करने लगे। फिर इसके बाद वो राजा जी पार्क में आता है, तो वहां से सबको हटा दिया गया, सभी संत महात्माओं को हटा दिया कि यहाँ कोई नहीं रह सकता है, जानवरों को परेशानी होती है, असुविधा होता है जी। तो फिर किसी संत के माध्यम से वहीं जो रह रहा था, वो हमारे गुरुजी के हिमालय कह रहा है, पुस्तक पढ़ता था, अध्ययन करता था कि ऐसे ऐसे महात्मा है तो दर्शन किया जाए। और उस समय हम गुरु बनाए नहीं थे, गृहस्थ गुरु था, वो भी मुसलमान था। वाह जी। तो हम उसकी जाप करते रहते थे और वैसे अपना परमात्मा के शिव का भक्ति करते रहते थे, भजन करते रहते थे, कीर्तन करते रहते थे। तो उसके माध्यम से बोला कि दर्शन किए जाए। तो सभी ने बोला कि अरे गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। मैंने सोचा गुरु जब भी बनाऊंगा जब ऐसे हमारा भजन होगा, हमारा पुण्य होगा, और दिव्य महापुरुष को बनाऊंगा, दिव्य जोगी को अंतर चक्षु जिसका खुला है उसी को मैं बनाऊंगा। ये हमारे मन में ऐसा संकल्प हो गया। तो बोला कि चलो दर्शन कर लो। महात्मा ने बोला ठीक है कर लेंगे। अब जब वहाँ से सभी हट गए तो अब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हो गया। तो हम नैनीताल, हरिद्वार से नैनीताल गए, कनकल हरिद्वार से नैनीताल गए, वहाँ गुरुजी थे। तो हम जैसे ही वहाँ गए तो गुरुजी का दर्शन करने मात्र से ही हमारा जो मन में जो इच्छा थी वो पूरा हो गया कि नहीं, हाँ यही एक्सेप्ट कर गया। मन जो है तत्काल ही एक्सेप्ट कर गया। एक्सेप्ट करने के बाद बोला हम इन्हीं से दीक्षा लेंगे। और हमने उस समय जब बोला गुरुजी से साष्टांग दंडवत करके हमने प्रणाम किया और बोला, गुरुजी के सामने प्रस्ताव रखा कि हम दीक्षा लेना चाहते हैं आपसे। तो बोला ठीक है बेटा, मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, आप आएंगे तो फिर दे देंगे। फिर हमें गुरुजी ने ऐसा बोल करके चले गए और 5-6 महीना मेरी परीक्षा भी लिए। उस दौरान मेरी परीक्षा लिए, कभी कहीं चले गए, कभी विदेश, कभी कहीं, कभी। और जब भी आते हैं तो फिर ऐसा संजोग ही नहीं मिल रहा है मिलने का। तो एक समय ऐसा हुआ कि चलते हैं हरिद्वार में, और मेरे मन में ऐसा अंतःकरण में ऐसा मतलब भाव आ जाता है, ऐसा संकल्प हो जाता है कि ये चीज नहीं होगा, ये चीज होना है, तो होकर के ही रहता है। क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं, वो सब परमात्मा करा रहा है। कृपा भी है महाराज जी, हाँ, आपकी साधना का जो बल है जी। तो हमने पूछा मैनेजर से कि महाराज जी आ रहे हैं क्या? नहीं। बोला हाँ आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं। तो बोला हमने मन में ऐसा संकल्प किया, आज यदि नहीं देंगे दीक्षा, आज यदि चेला नहीं बनाएंगे तो फिर हम और किसी को गुरु ढूंढेंगे। जैसे ही गेट से एंट्री किए गुरुदेव, हम सब लाइन में लगे हुए थे। था राजस्थान का, वो भी लेना चाह रहे थे दीक्षा, संन्यास दीक्षा। तो वो डॉक्टर था, मैं इंजीनियर, तो लेना चाह रहे थे। आए तो वो मेरे फेस को देख कर के उन्होंने पढ़ लिया
कि आज ये कुछ सोच करके आया है। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया, ए बेटा जाओ इनको मतलब मुंडन करा के ले आओ। मुंडन कराया गया, विधि विधान से हवन किया गया। उसके 5 गुरु होते हैं सन्यासी के, लंगोट गुरु, भभूत गुरु, चोटी गुरु, मंत्र गुरु 5 तरह के गुरु होते हैं। श्रेष्ठ चोटी गुरु जो होते हैं, मंत्र जो देते हैं कानों में, वही होता है। तो हमारा फिर वहाँ दीक्षा हो गया 3 में, और इसके बाद हम 4 में महा कुंभ उज्जैन में, बोला आप तो दीक्षा ले लिया, अब संन्यास हम इस वस्त्र में आ गए, भगवा वस्त्र में आ गए। अब क्या किया जाए, फिर भजन करने लगे, कभी नैनीताल, कभी कहीं कभी कहीं। इसके बाद जब उज्जैन महाकुंभ में बोला कि वो विधि विधान से वहीं एक कुंभ मेला में ही पिंडदान के समान किया जाता है, संस्कार वो होता है। तो वहाँ फिर गए, 1 महीना गुरु जी के सामने, 1 महीना गुरु जी के सानिध्य में रहे, वही अवसर मिला रहा। फिर वही संस्कार हुआ। संस्कार के मतलब होता है एक मुर्दे को जिस तरह से क्रियाक्रम किया जाता है, कार्यक्रम किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, उसी तरह से सन्यासी का स्वतः मन, स्वयं मन से, उन्हें स्वेच्छा से अपने शरीर को जीवित रहते हुए अपनी परमात्मा को सौंप दिया। जी कि लोग कर दे श्राद्ध मरे मुखिया दा, मतलब लोग उनका श्राद्ध करते जो चले गए। हाँ। हम तो अपना ही श्राद्ध खा के बैठे। हाँ, जी, हम जी, अपना ही श्राद्ध खा के बैठे। जी जी जी। तो ये संतों की लीला है जी। तो तो इस तरह से पिंडदान कर दिया जाता है। और हमारा शरीर, सन्यासी, किसी भी सन्यासी का शरीर छूटता है तो उसको श्राद्ध पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको सन्यास कहते हैं। पूर्ण रूप से ये सन्यास हुआ, जो अपने जीते जी परमात्मा को सौंप दिया, शरीर को गुरु के हवाले कर दिया, परमात्मा के हवाले कर दिया। इसके बाद हम नैनीताल गए। उज्जैन में समाप्त होने के बाद नैनीताल में कुछ 2-4 दिन रहे। गुरु भाई लोग आ रहे थे, वहाँ से बोला चलो हिमालय बद्रीनाथ धाम चलते हैं। हमने सुना था कि अरे हिमालय में बर्फ गिरते हैं, 10-20 फुट बर्फ गिरते हैं, और वहाँ सिर्फ आर्मी और ITBP रहते हैं, और कोई नहीं रहते हैं, पुलिस रहती है। और ऐसा सुना तो मेरा मन में भी ऐसा विचार आया कि हम भी चले देखें, दर्शन करें कैसा होता है। तो ये तो किसी जन्मों का हमारा यहाँ तपोस्थली है, जो आना ही था। जीव लौट के आता है। तो जहाँ से जिस तरह से किसान खेत को काटते काटते छूट जाता है, और उसी तरह से सुबह वहीं से प्रारंभ करता है, उसी तरह से हम सबका जो संन्यास रूप है वो चलता रहता है कई जन्मों तक के, जब तक कि परमात्मा की और स्वयं की खोज ना कर लें, वो चलता रहता है सिलसिला। और भटक जाता है तो और भी गड़बड़ है। कर रहा है, साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है तो बड़ी बात है यार। यहाँ हिमालय में तो रहना तो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ रहने मात्र से ही तप है, रहना ही तप है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये तपोभूमि हिमालय जो है शिव जी का क्षेत्र है, शिव में हिमालय है, जो ऊर्जाओं से भरी पड़ी है, एनर्जी से, पॉजिटिव से भरी पड़ी है। कण कण में नारायण है। यहाँ कण कण में नारायण है, कण कण में ऊर्जा जो है भरी पड़ी है। तो यहाँ आए तो हमारे अब यहाँ से मन जाने का करता ही नहीं, किया ही नहीं। 6 महीने बीत गए, और यहाँ के शास्त्रों के अनुसार यहाँ 6 महीना का ऐसा विधान है कि बद्रीनाथ धाम शीतकाल के लिए बंद कर दी जाते हैं, और उसके दौरान देवी देवताओं से पूजा किया जाता है। नारद जी पूजा करते हैं भगवान विष्णु जी का, जो नर हैं, नारायण हैं, यहाँ तपस्या किए हैं, और देवता लोग, ऋषि मुनि लोग यहाँ तप करते हैं। और 6 महीना जो है मनुष्य के लिए, यानी मनुष्य रावल जी से पूजा किया जाता है। साउथ के रहते हैं, दक्षिण के केरल के रावल जो होते हैं,
वो ब्रह्मचारी होते हैं, वो भगवान का पूजा करते हैं। उन्हीं का अधिकार शंकराचार्य जी ने दिया है, जो आज तक की वो परंपरा चली आ रही है। और भक्तों के लिए दर्शन के लिए 6 महीना के लिए भगवान बद्री विशाल जी का कपाट खुला रहता है। मई से लेकर के नवंबर तक खुले रहते हैं भक्तों के लिए, दर्शनार्थ हेतु, कल्याण के लिए। और 6 महीना तब में भगवान विष्णु जी, नारायण जी फिर चले जाते हैं और उन्हें पूजा देवी देवताओं से किया जाता है। इस तरह से यहाँ का विधान है। तो अब ऐसा विधान है, तो अब हमारा तो यहाँ मन लग गया, नारायण ने अपने चरणों में रख लिया, अब जाने की इच्छा ही नहीं कर रहा है, क्या किया जाए। तो कुछ ऋषि मुनि पहले भी यहाँ तपस्या करते थे, जैसे यहाँ सुंदरनाथ जी हैं, भृगु ऋषि जी हैं, और ये क्या बोलते हैं, नारद जी हैं, गरुड़ जी हैं, ये सब देवताओं में आते हैं, ऋषियों में हैं, सप्त ऋषि जो है ये, और 4 जो ऋषि हुए हैं, सनक नंदन सनकादिक जो हुए हैं, जो यही तपस्या की, भृगु ऋषि जी ने यही हिमालय बद्रीनाथ में ही तपस्या की है, जो आज भी उनका गुफा है। अष्टवसुओं ने भी शायद, अष्टवसु ने मानस से 5 किलोमीटर जो अष्टवसु धारा है करके वहाँ तपस्या की है। जो नारद जी ने अष्टवसुओं को बद्री विशाल जी की महिमा जब सुनाए कि ऐसी सी बात है, तो वहाँ एक वो अष्टवसु आकर के वहाँ तपस्या की है। माना है यहाँ से 3 किलोमीटर जो मणिभद्रपुरी के नाम से जाना जाता है, केशव प्रयाग के नाम से जाता है, जहाँ सरस्वती और अलकनंदा का मिलन होता है, तो वहाँ व्यास जी ने तपस्या किया है, और नारद जी और ये सब तपस्या की, और गणेश जी ने वहाँ महाभारत का रचना किया है। व्यास जी बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। वो आज भी दर्शनीय स्थल है, और आप लोग आए तो दर्शन करें। और यहाँ अलकनंदा है, जो अलकापुरी से जो माना से, तो माना 25 किलोमीटर, माना से सतोपंथ 25 किलोमीटर पड़ता है, और व्यवस्था के साथ जाना पड़ता है, टेंट वगैरह खाने पीने की वस्तु में ले जाना पड़ता है। वहाँ त्रिकोण झील है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश एकादशी का दिन और पूर्णिमा के दिन स्नान करने आते हैं। वो स्थान पे हम 3 बार गए हैं, और जहाँ धर्मराज ऋषि सतोपंथ से 5-7 किलोमीटर स्वर्गारोहिणी है, जो स्वर्ग की सीढ़ी दिखती है, जहाँ बोलते हैं धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर गए थे जी। तो वो स्थान पे भी हम गए हैं, और वहाँ 4 कुंड है विष्णु कुंड, चंद्र कुंड, सूर्य कुंड और सतोपंथ कुंड जी। हम चारों में एक बार ही स्नान दिए, एक ही दिन में हमने 4 बार स्नान करते गए हुए थे। स्वर्गारोहिणी जहाँ सशरीर धर्मराज युधिष्ठिर गए थे स्वर्ग, और वहाँ हमने तपस्या भी किया है कई दिनों तक के, एक परोठा 2 परोठा खा करके व्यवस्था करके ले गए थे। तो कभी खाया कभी नहीं खाया, तो ऐसे करके हमने तपस्या किया भी है सतोपंथ में। जब हम शीतकाल में जब यहाँ परमिशन ला करके रहना पड़ता है, बिना परमिशन के यहाँ अलाउड नहीं करता है, तो जब 6 महीना बंद हो जाता है तो शरीर देखिए मनुष्य तन है, मनुष्य तन जब हमारा शरीर है, जब हम मानव तन है हमारा, हम कोई देवता नहीं है जो अग्नि रूप में या वायु रूप में रह रहे हैं। हमारा शरीर जो है भौतिक शरीर है, हम सन्यासी हैं, और ये सन्यासी जो शरीर है, शरीर में ही रह रहे हैं। तो यहाँ जब पाटबंद के दौरान जब बर्फ गिरती है, कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है, और जो तपस्या में जो आनंद आती है उसका तो कहना ही नहीं है, क्योंकि उस समय कोई भी किसी का आना जाना अलाउड नहीं रहता है बद्रीनाथ में। 6 महीना किसी का भी अलाउड नहीं रहता है। जिसके पास परमिशन है, यहाँ कुछ गिने चुने ही लोग रहते हैं, जैसे मतलब पुलिस रहते हैं 8, 10, 15 मंदिर की सुरक्षा के लिए, 2-3 कर्मचारी रहते हैं। माना में आर्मी रहते हैं, ITBP रहते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है। हमारा चाइना और इंडिया का जो भारत का है वो बॉर्डर है। माना से के आगे हमारा 45 किलोमीटर माना से चाइना बॉर्डर पड़ता है। तो यहाँ आर्मी ITBP हमारे सैनिक हैं,
और उसकी एक अपनी स्थान अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात रहते हैं। तो उस समय भी रहते हैं तैनात, और उन्हें तो सब सरकारी व्यवस्था सरकार की तरफ से पूरी फैसिलिटी रहती है, व्यवस्था रहती है। लेकिन जो हम लोग रहते हैं, कुछ ही संत रहते हैं, मतलब जिसको परमिशन रहता है, और मैं तो अकेला ही रहता था। परमिशन जब रहता है तो पूरी व्यवस्था के साथ उसमें खाने पीने से A to Z रखना पड़ता था। हम एक ही टाइम लेते हैं, भोजन लेते थे और अभी भी लेते हैं, और एक समय स्नान होता था। तो 3 बजे हमारा रूटीन रहता था स्नान करने का, सुबह 3 बजे। जी। उस समय लाइट यहाँ का जो पूरे बद्री क्षेत्र है, पानी, बिजली, नेटवर्क सब कट कर दिए जाते थे। अब तो शुरू हो गया है, क्योंकि अब इतना पब्लिक आना जाना रह रहा है, और जो प्रगति की ओर पथ पे है, तो वो सुविधा देने लगे हैं। तो उस समय तो पूरा पानी भर करके रखना पड़ता था, 500 लीटर खाने पीने की पूरी व्यवस्था रखना पड़ता था, साग सब्जी रखनी पड़ती थी। तो उस समय सिर्फ अलकनंदा का ही आवाज़ आती थी, क्योंकि सुनसान चारों तरफ, एक इंसान का नज़र भी नहीं, एक पंछी तक भी नहीं रहते थे। चाइना से कभी कभी पीले चोच का यहाँ कौवा होता है, वो आ जाते थे। जब मौसम साफ रहता था तो आ जाते थे। वो चाइना से आते थे, चाइना पीले चोच वाले, पीले पैर का चोच रहता है, पैर रहता है और चोच पीले होते थे, तो वो आ जाते थे और फिर चले जाते थे जब बर्फ गिरना शुरू हो जाता था। तो यहाँ तो उस समय साधना में इतनी प्रगति होती थी, स्वामी जी की कहिए नहीं, इतना आनंद आता था। जो हम 6 महीना में साधना होती थी, वो पट खुलने के बाद उसका आधा भी नहीं होता है, क्योंकि शोर शराबे शुरू, भीड़ भड़का शुरू, हर तरह मन जो है बिखर जाता है। मन जो है सीजन में 6 महीना जो होता है बिखरा हो जाता है। कोई यहाँ भंडारा के लिए बुला लिया, कोई वहाँ निमंत्रण दे दिया, कभी वहाँ जाओ तो कभी इधर जाओ। तो इस तरह से क्या है, मन में भटकाव, बिखराव हो जाता है। भटकाव का मतलब बिखर जाता है। हम मन को समेटने में लग जाते हैं तो मन समटाता ही नहीं है। फिर जब कोई नहीं रहेगा तो वह मन कहाँ जाएगा? जाएगा तो कहाँ जाएगा? शरीर तो हमारा यहाँ है, मन ठीक है भाग रहा है, लेकिन भाग के तो शरीर में आ जाता है। हमारा मान लीजिए जाए हमें बॉम्बे चला जाएगा, मन में ऐसा आ गया, बॉम्बे में संकल्प हो गया कि बॉम्बे है या दिल्ली है, चले गए, जा रहे हैं, जाना है। लेकिन जाना क्या है, हमारा तो शरीर यहाँ हिमालय में बैठा हुआ है। शरीर के माध्यम से ही कर्म होता है। शरीर के माध्यम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से हम धर्म के मार्ग पे चल करके परमात्मा तपस्या कर करके और परमात्मा तक कहीं पहुंच सकते हैं। अपने स्वयं को जान सकते हैं, स्वयं की खोज कर सकते हैं, परमात्मा की चिंतन करके और परमात्मा में ही विलीन हो सकते हैं। तो शरीर है तभी, शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है। शरीर निरोग है, आपकी काया शुद्ध है, प्राणायाम से, ध्यान से, जप से शुद्ध किया जाता है, योग के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। हमारा शरीर स्वच्छ हो गया, शुद्ध हो गया, नाड़ियों का शोधन हो गया, तो हमारा जो मन है वो भी सूक्ष्म हो जाता है। और सूक्ष्म हो जाता है तो हमारा जो संकल्प विकल्प है, जो संकल्प है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। हम जो भी सोचेंगे वो तत्काल शुरू, मतलब हाजिर है। आप कोई ना कोई माध्यम बन करके, महाराज जी ये चीज़ हमारा स्वीकार कीजिए, ये चीज़ हमारा सेवा में स्वीकार करें, हमारा सेवा का लाभ दें। ऐसे इस तरह से वो जोगियों का संकल्प कि हमने जब अपनी लाइफ को ही उनको पूर्ण समर्पित कर दिया है, तो अब फिक्र तो उनको है। जी जी जी, हम जिसके चरणों में रह रहे हैं, जिनकी चिंतन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, चले नहीं भी कर रहे हैं तो हिमालय में पढ़े होते हैं, उनके चरण में तो पढ़े हैं। और जो शरणागति है भगवान के या किसी के शरणागति होता है, फिर तो देख रेख उनका होता है, हमारा क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने जाना आज कैसे महाराज श्री बाल्यावस्था से ही भक्ति की तरफ पूर्ण ही अग्रसर थे। तो विराग के बिना भी संत बनने का कोई मजा नहीं है, और असल में संत होता ही वो है जो विराग से इस लाइन में आया है।
तो बहुत अच्छा लगा। और महाराज जी ने बहुत स्ट्रगल किया इस लाइन में, बहुत मेहनत की, तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखने वाले को लगता जरूर है कि इनकी किस्मत अच्छी है, उस किस्मत के पीछे संघर्ष कितना है वो किसी को नहीं पता होता। पीछे का क्या राज है, पिछले जन्मों का क्या कर्म है, क्या राज है, वो नहीं जा कर सकते, कोई जान नहीं सकता। महाराज जी बहुत अच्छा लगा। जी। महाराज जी जहाँ साधना करते थे, अभी हम वो जगह भी आपको दिखाएंगे, और महाराज जी की कुटिया से बाहर का दृश्य। आप जब भी बद्रीनाथ धाम आए, बाबा बर्फानी जी, अमृतानंद गिरी जी महाराज, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, इनकी कुटिया में आकर आप इनके दर्शन कीजिए। और यहाँ से बाहर का भी मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा। इतना ही मन भावना दृश्य है कि आप आएंगे, क्योंकि किसी भी चीज के बारे में हम पूर्णतः नहीं बता सकते हैं। जैसे कि आम कितना मीठा है, उसकी मिठास के बारे में सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि हाँ मीठा है। वो कितना मीठा है उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। अगर उस चीज के बारे में आपको पता करना है तो आपको स्वयं उस आम का सेवन करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ कि आप जब भी बद्रीनाथ धाम आए, महाराज श्री जी की कुटिया में एक बार अवश्य आए। आपको आगे का जो अनुभव है स्वयं आपको ही पता चलेगा। दर्शन का लाभ, तो दर्शन का लाभ लें आप, तो महाराज जी के सानिध्य में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, सो अवसर मिलेगा। ऐसे संत बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। तो इसलिए उचित समय का लाभ जो अवश्य उठाएं। एक बार महाराज जी की कुटिया में महाराज जी के दर्शन करने जरूर पहुंचे। तो इसी के साथ जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। बहुत अभी आपको दिखाते हैं महाराज जी जहाँ साधना, बैठकर साधना करते हैं। ये जो स्थान देख रहे हैं आप, यहाँ महाराज जी विश्राम करते हैं। बाहर का भी आपने दृश्य देखा। अब लेकर चलते हैं जहाँ महाराज जी बैठकर ध्यान में लीन रहते हैं। तो ये दिखाते हैं अभी आपको। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। ये देखिए, ये महाराज जी यहाँ साधना करते हैं। आप देख सकते हैं ऐसी कंदराओं में बैठकर तपस्वी जन साधना में लीन रहते हैं। किसी भी चीज की आवाज यहाँ तक नहीं पहुँचती, ना कोई शोर शराबा, एकदम शांत हो। महाराज जी की तपोस्थली जय बद्री विशाल। और ये वही स्थान है जहाँ महाराज श्री ने लगातार 12 साल कठोर साधना में लीन रहे, कठोर तप किया। तो यही उनकी तपोभूमि है। बद्री विशाल जी की अपार कृपा है महाराज जी पर, हमारे ऊपर महाराज जी की अपार कृपा है। तो आप सब भी आइए, देखिए कैसे तपस्वी जन यहाँ हम सब की अच्छी कामना के लिए ध्यान में लीन रहते हैं। क्योंकि संत अपने लिए कुछ नहीं करता, जो भी करता है जनहित के लिए, समाज के लिए, अपनी साधना भी समाज हित में लगा देते हैं। ऐसे ऐसे महान तपस्वी संत। तो मेरा सबसे आग्रह है, कृपया एक बार महाराज श्री के दर्शन करने अवश्य आएं। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव।